अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम क्लोजेट बाय अक्सा महमूद। आज जो मैं जिस यूट्यूबर को गिफ्ट सेंड करने वाली हूँ वो हो सकता है कि आप लोग की भी बहुत फेवरेट यूट्यूबर हों और आप लोग भी उन्हें जानते हों, क्योंकि वो एक लेडी यूट्यूबर हैं, मेरी तरह मदर हैं, उनके 3 बच्चे हैं और मैंने उनके तीनों बच्चों के लिए अपने हाथों से हैंडमेड ये कैप्स बनाए थे और उनके लिए एक पर्स बनाया था हैंडमेड। तो वो मैं ये सेंड करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। और जब उनको रिसीव हुआ था मेरा गिफ्ट तो उनका क्या रिएक्शन था वो भी आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये बेसिकली ये है हैंडमेड पर्स, जो कि आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा होगा डिफरेंट डिज़ाइन में। इसका जो पैटर्न है वो तो सेम है, लेकिन जो प्रिंट है वो मैंने चेंज किए हैं। 3 प्रिंट रखे थे और ये जो साइज़ है और जो वो है पैटर्न है वो सेम है। तो ये बेसिकली मोबाइल पाउच है, इसमें पैसे वगैरह रख सकते हैं, एज अ वॉलेट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी कार्ड मैंने रखा था। बाकी ये तीनों उनके बेटों की, अच्छा नाम तो मैंने बताया नहीं, उनका नाम है ज़ैनब नुमान। ज़ैनब नुमान के जो तीनों बेटे हैं उनके लिए मैंने ये उन्हीं उन्हीं के बच्चों के साइज़ की छोटी बड़ी और फिर उससे बड़ी ये कैप्स बनाई थी। और कार्ड पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी थी कि ये हैंडमेड है और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। अच्छा, मेरे पास ना अभी फ़िलहाल बड़े बच्चों की, जैसे कि 4-5 साल 7 साल इस तरह के बच्चों की ना, लड़कों की ख़ास तौर पे इतनी वैरायटी है नहीं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो इन बच्चों के लिए बनाई ना चीज़ें इतने बड़े बच्चों के लिए, तो ये कैप्स ही थी। तो इसीलिए मैं फिर सबको कैप्स ही गिफ्ट कर रही थी। जैसे छोटे बच्चे हैं जो लड़के हैं उनके रोम्पर्स या ड्रेस वगैरह क्रोशिया के बन जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के मैंने स्वेटर वगैरह अब मैंने बनाने शुरू किए थे, जो कि अभी मैंने इतने शो नहीं कराए और ना ही इतने ऑर्डर्स मैंने बनाए। लेकिन स्टार्ट मैंने इसी तरह से किया। एक तो वैरायटी इतनी कम होती है ना लड़कों में कि समझ नहीं आता कि हम क्या बनाएं, जितनी वैरायटी लड़कियों में होती है। एक फ़्रॉक के हज़ारों डिज़ाइन हम बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर लगा के या बटरफ्लाई लगा लें या कुछ भी लगा लें। इतने लड़कों में नहीं होते हैं इतने ज़्यादा वैरायटी। अच्छा, ये 4 बेसिकली गिफ्ट्स थे, तो 4 यूट्यूबर को मैंने सेंड करने थे, तो मैंने एक साथ ही सेंड किए थे। तो मैंने जो शूट है ना इसकी फ़िल्म एक साथ कर ली थी। आपको याद होगा मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी, ये जो मैंने अभी आपको न्यू बॉर्न का दिखाया है। तो मैंने सबको ही एक साथ पैक करके एक साथ ही फिर डिस्पैच करवा दिया था। उन चारों यूट्यूबर्स को जो जो मैंने गिफ्ट सेंड किए हैं उन सब की मैंने एक एक करके वीडियो बना ली। ये लास्ट वीडियो थी, जो लास्ट पार्सल था, यानी चारों में से जो ये लास्ट पार्सल था ये आज मैं उसकी बना रही हूँ। बाकी यूट्यूबर्स को आप लोग जानते हैं कि मैंने किस किस को क्या क्या गिफ्ट्स दिए हैं, सब पे मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर एक एक करके अपलोड कर दिए। अच्छा, ये कुछ और कैप्स थी तो मैंने सोचा मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँ कि मैंने और भी कैप्स यानी कलरफुल कैप्स भी मैंने रखी कि लड़कों में भी एक ही कलर ना हो कि बस ब्लू और ब्लैक हो। तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी इस तरह से ये कैप्स बनाई थी। और ये जो आप ब्लू कैप देख रहे हैं ये तो मैंने फैसल इकबाल के बेटे को सेंड की थी और बाकी मैंने इस तरह से बना ली थी ताकि एक प्रॉपर वीडियो बन जाए कि वैरायटी आपको नज़र आ जाए कैप्स की। अच्छा, अब हम उनका रिएक्शन देख लेते हैं पहले कि जब ज़ैनब नुमान को ये गिफ्ट मिला था तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्हें ये चीज़ें कैसी लगी, तो वो देख लेते हैं। गाइस, तो एक ये बहुत ही प्यारा सा पीआर पैकेज है, इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ और ये सारा हैंडमेड है। मैं इनका पेज भी ऊपर टैग करती हूँ। ओके गाइस, तो ये बहुत ही प्यारी हैंडमेड जो हैं कैप्स हैं, बहुत प्यारी बनी हुई है। अभी मैं फान को पहना के दिखाती हूँ, तीनों बेटों की हैं। साथ में ये हैंडमेड पर्स है, बहुत ही अच्छा बना हुआ ये भी। और एक प्यारा सा कार्ड है, इसको हम ओपन करके देखते हैं। स्वीट सिस्टर, ओके जी, इस पर लिखा हुआ है कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंडमेड है और हाँ जी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम जो है अफान को पहना के मैं आपको दिखाती हूँ। कितनी क्यूट लग रही है अफान को, और अफान से आपको उतारने की पड़ी है बेबू एकदम। कितनी प्यारी लग रही है इसको। ओ माय गॉड। अच्छा, बहुत सारी लेडीज़ ना जो मेरी सब्सक्राइबर हैं मेन चैनल से जो आई हैं, वो उनके क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा है कि अभी आप जिस तरह से काम कर रही हैं घर बैठ के या ऑनलाइन सेल कर रही हैं, तो प्लीज़ हमें भी ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि आपने किस तरह से स्टार्ट किया और ये किस तरह से आप डिस्पैच करती हैं, आपने अकाउंट कैसे बनाया और ये जो फ्लायर्स हैं ये आपने कैसे लिए, प्रिंट कैसे किया, मतलब आपने स्टार्ट कैसे किया, बेसिकली सब कुछ बताएं। तो आज की वीडियो में ना मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल स्टार्टिंग की चीज़ें कि मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैंने भी सब देख देख के और यूट्यूब से ही सीखा है।
तो जो कुछ मैंने सीखा है, और अभी भी मैं ये नहीं कहती कि मेरा प्रॉपर काम एक स्टार्ट हो गया है, अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैं भी काफ़ी जगह स्टक हो जाती हूँ, तो मेरे भी पार्सल जो हैं वो स्टक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब एक के बाद एक बस पार्सल निकलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। हफ्ते में कभी कभी तो एक पार्सल भी नहीं जाता है, कभी कभी महीने में एक पार्सल भी नहीं जाता था स्टार्टिंग में, जब मैं वाकई में एक्टिव भी नहीं थी। चैनल तो मैंने बना लिया था, लेकिन यह है कि जैसे जैसे सीज़न, अभी जैसे सीज़न है, जैसे अभी सर्दियों का सीज़न है, तो क्रोशिया की चीज़ें, जो ऊन की चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं बनवाने के लिए। तो वो चीज़ें ही अभी जैसे जा रही हैं, और ज़्यादा जा रही हैं क्योंकि सीज़न भी है और टाइम भी कम होता है। तो और मैं बनाने वाली एक हूँ, कोई मेरी टीम नहीं है। जैसे मैंने काफ़ी दफ़ा बताया, मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करती हूँ। सिर्फ प्रिंटिंग का काम जो है ना, वो मैं हबी से करवाती हूँ, क्योंकि वो मुझे आता नहीं है और ना ही मुझे शौक़ हो रहा है सीखने का। इंशाल्लाह वो भी मैं सीख लूँगी, और जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा तो फिर मेरा इरादा तो यही है कि मैं एक टीम भी बनाऊँगी जो कि मेरी हेल्प करवाएगा। एक छोटी सी वर्कशॉप होगी बेसिकली, इरादा है। अभी आगे कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो 1.5 साल 2 साल होने को है, और अभी तक तो मैं सारा काम खुद ही कर रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट हमने इस तरह से किया था। सबसे पहले तो मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है कि मैं जो ये क्रोशिया का काम है ना, बेसिकली, अच्छा, मेरा काम बहुत वो हो गया है कि सिर्फ मैं क्रोशिया ही का काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं और भी डिफरेंट काम करती हूँ। अभी ये सीज़न जैसे सर्दियों का है, तो मैं क्रोशिया, ये ऊन का काम कर रही हूँ, नहीं तो मेरे डिफरेंट शौक़ हैं, वो सब मैं इसके अंदर इंक्लूड करती रहती हूँ, और किए भी हैं मैंने। यूट्यूब ज्वाइन करने से पहले से ही मैं काफ़ी अरसे से ये काम करती आ रही थी अपने शौक़ से। तो मैं फ़ेसबुक पर बेसिकली मैंने एक पेज बनाया था, और वहाँ पर ना मैंने मैसेंजर में एक ग्रुप बनाया था, और वहीं पे फ़ेसबुक के जो मेरे फॉलोअर्स हैं ना, उनको मैंने ऐड करके वहाँ मैं अपनी पिक्चर्स शेयर करती थी, बेसिकली जो चीज़ें मैं बनाती थी। तो जैसे जैसे लोग ऑर्डर करते थे, मैं वही पिक्चर खींच के और वही फिर मैं ग्रुप में शेयर करती रहती थी, तो उसको देखकर और लोग फिर मुझे ऑर्डर करते थे। तो जब तक मैं पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान जब भी मैं डिलीवर करती थी, लेकिन मैंने कोई ऐसा सीओडी अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करवाया हुआ था। वो मैं एडवांस पेमेंट मंगवाती थी हस्बैंड के अकाउंट नंबर पे, और फिर मैं डिस्पैच करती थी। तो उस वक्त तक कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं सीओडी अकाउंट कहीं खुलवाऊँगी। लेकिन उस वक्त भी ना, देखा जाए तो मेरा काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। और सीज़न में जैसे ही नवंबर, सर्दियाँ शुरू होती थी ना, अक्टूबर नवंबर में, तो बस मेरे ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते थे, और वो फरवरी मार्च तक मैं बनाती रहती थी। उस वक्त मैं ज़्यादातर यही क्रोशिया के वूलन स्टफ़ ही बनाती थी। और यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैं पास आउट हुई थी, वहाँ पर मैं स्टॉल्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी हर साल। और शादी के बाद भी फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी अरसे तक स्टॉल्स लगाए। हैंडमेड कार्ड्स मैं वहाँ पर बनाती थी, और ज्वेलरी मेकिंग मैं करती थी। जो उसकी डो ज्वेलरी होती है, वो बनाती थी मैं। फिर जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया हरीम के होने से कुछ माह पहले, उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे पता नहीं था कि किस तरह से सेल करना है, या यूट्यूब पे सिखाने वाले तो बहुत थे, लेकिन सेल करना किस तरह से वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने आई थिंक 2 साल के बाद, जब ये मेरा जो मेन चैनल है वो थोड़ा ग्रो हुआ, तो फिर मैंने हरीम क्लोज़ेट, जब हरीम पैदा हो गई उसके भी 1 साल के बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं उस पर क्या डालूँगी। शुरू में मैं कंसिस्टेंट भी नहीं थी। फिर लास्ट टाइम मेरे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आए, इतने सारे आए कि डिस्पैच करने में फिर ये होता था कि हर उसके लिए फिर हमें वहाँ जाना पड़ता था, हस्बैंड को भेजना पड़ता था लिपर्ड या फिर टीसीएस के ऑफ़िस में। तो फिर पता नहीं, मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा, या हस्बैंड को आइडिया आया कि क्यों ना हम सीओडी अकाउंट खुलवा के देखते हैं। फिर हस्बैंड ने पता किया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपको प्रिंटर एक लेना होगा, फिर आपको ऑनलाइन टीसीएस का अकाउंट ओपन करवाना होगा। वो सब हबी ने किया था। उसके बाद फिर फ़्लायर्स जो हैं वो ऑर्डर किए थे हमने। फ़्लायर भी बहुत सारे साइज़ के थे, तो मैंने फिर 2 साइज़ के फ़्लायर्स सबसे पहले ऑर्डर किए थे, जिनमें मेरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आसानी से आ जाएंगी। तो मैंने एक बड़ा साइज़ रखा था और एक स्मॉल साइज़ रखा था, तो दोनों ही वो फ़्लायर्स यूज़ होते गए। उसके बाद वो गाइड भी कर रही थी
फ़ोन पे ही सारा काम हुआ कि हमें कहीं जाना पड़ा नहीं, ऑनलाइन ही सब अकाउंट वगैरह ओपन हुआ था और ये हबी ने किया था सारा काम। स्टार्टिंग में मेन इस इन्वेस्टमेंट इसमें 2 ही चीज़ों में थी, एक तो प्रिंटर लेना था हमें और दूसरा फ्लायर्स हमें बस ऑर्डर करने थे, उसके बाद फिर हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंटर हमने उस वक्त लिया था 7-8 हज़ार का आई थिंक लिया था, वो भी हबी लेकर आए थे। और फिर फ्लायर आई थिंक सही से मुझे याद नहीं है, 800 या 1000 तक के होंगे, 500 समथिंग कुछ थे उनकी क्वांटिटी। बस फिर हमने वहीं से स्टार्ट कर दिया, थोड़ा 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 ऑर्डर आते गए। उसमें शुरू में मुश्किल होती थी किस तरह जाएगा, क्या क्या लिखना है। वो जो कंप्यूटर का काम था ना, लैपटॉप का, बेसिकली वो सारा हबी ही करते थे, मैं सिर्फ बनाती थी, ऑर्डर लेती थी और पैकिंग करती थी। तो शुरू में काफ़ी ऑर्डर्स जो हैं वो वापस भी आए, जैसे हमने फ़ोन नंबर गलत टाइप कर दिया, मतलब हमारी लिखने में मिस्टेक हो गई, या फिर सीओडी अमाउंट हमने सही नहीं लिखा। तो काफ़ी सारे हमारे पार्सल वापस आते थे, रिटर्न होते थे, फिर हम दोबारा से भेजते थे। तो उस वक्त हमने काफ़ी कुछ सीखा और ये सब भी काम हमने कहीं और से नहीं, यूट्यूब से ही सीखा था। अभी भी यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के कि आगे क्या करना है, अकाउंट के बाद और क्या करना है, किस तरह से ऑर्डर करना है, सब चीज़ें यूट्यूब से सीख सीख के ही हम इम्प्लीमेंट करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सीखते सीखते ही फिर हमें इतना आ गया है कि अब हमारा जो काम है वो फ़्लो में फिर अब चलने लगा है। अच्छा, सीओडी अकाउंट हमें इसीलिए खुलवाना था कि जो ऑर्डर्स देते हैं ना लोग, तो वो एडवांस पेमेंट, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, बल्कि मोस्टली ज़्यादातर यही होते हैं कि जो एडवांस पेमेंट नहीं करना चाहते, कि हम उसी वक्त करेंगे पेमेंट जब हमें पार्सल हमें गेट पे रिसीव होगा। तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि सीओडी अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो जब राइडर पेमेंट वहाँ से रिसीव करता है तो हमारे अकाउंट में डाल देता है और फिर हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो हमारे अकाउंट में आ जाती है, तो जिससे हम विड्रॉ करवा लेते हैं। तो बस ये है बेसिक चीज़ें। आई होप कि आपने काफ़ी कुछ इससे लर्न किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।